बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है मार्केट में, उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये 6 पार्ट हैं इसके, इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। x तो हमारे पास है, तो वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 ओवर x निकालने की कोशिश करते हैं। 1 ओवर x किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट पसंद नहीं होता। इसको खत्म करने का तरीका ये है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। व्हाट यू विल गेट, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा अगले स्टेप में वो देखिए जरा। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये यहां पे देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ना, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर का मतलब पता क्या होता है, 8। अब ये जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो 1/2 आ जाता है और 2 से कैंसिल होकर सिंपल 8 आ जाएगा। सो देयरफॉर स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल गेट, 1 ओवर x किसके बराबर आया, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 योर आंसर इज 1। तो जस्ट आपका आंसर आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये निकल आई आपके पास 1 ओवर x की वैल्यू। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। राइट राइट। अब इसका पहला पार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट क्या है, x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x है, ये 1 ओवर x है। तो फॉर फर्स्ट पार्ट एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो ये आ गया x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर आया, 6 के बराबर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल ली। अब सेकेंड पार्ट क्या है, उसमें हमें x माइनस 1 ओवर x चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. तो what you will get, x minus 1 over x is equal to x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस, सॉरी अब तो माइनस आएगा, माइनस 1 ओवर x की जगह पे क्या आएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 के साथ खत्म, फिनिश। और ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। अच्छा वैसे ना बाय द वे स्क्वायर रूट ऑफ 8 को नो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं।
तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे तो फिर 2 से मिलके ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आपका आंसर आ जाएगा, फिर ये x माइनस 1 ओवर x है। ठीक है, तो बहरहाल ये था आपका सेकंड पार्ट। आइए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड। अब दिस कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्वायर ले लें चाहे आप इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, फ्रॉम 1 कर लें, फ्रॉम पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने साबित किया कि x प्लस 1 ओवर x, ये देखें x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो आ गया पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 36। ठीक 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 ठीक, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इसको लहदा रख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स इस एक्स के साथ खत्म, फिनिश। तो ये आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालना है, जो कि आ गया 36 माइनस 2। योर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है जी। फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसके जब आप फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर क्या आते हैं इसके, एक तो आएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक आएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है ना, ये वाला जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। अब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 1 में कैलकुलेट की, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 में कैलकुलेट की, दोनों को यहां पे पुट कर दें यूजिंग रिजल्ट नंबर 1 एंड 2। व्हाट यू विल गेट, x प्लस 1 ओवर x की जगह पे आ गया 6 और x माइनस 1 ओवर x की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो योर आंसर विल बी इन दिस केस 6 2 जा 12, 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 4। पांचवा पार्ट देखें, हमें x4 प्लस 1 ओवर x4 चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ये कैलकुलेट किया है थर्ड पार्ट के अंदर। ठीक है ना, तो अब इसको जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकल आएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर के इस फार्मूले को खोलें, पहली टर्म का स्क्वायर, जब आप पहले इसका स्क्वायर लेंगे तो ये x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर 1 ओवर x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस फार्मूले का 2, a की जगह पे आ गया x, b की जगह पे आ गया 1 ओवर x। ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर आता है 1156। तो x4 प्लस 1 ओवर x4 किसके बराबर आ गया, ये तो इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब इस 2 को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं तो x4 प्लस 1 ओवर x4 किसके बराबर आया, 1156 में से 2 माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 1154। तो ये था हमारा पांचवा पार्ट। आइए अब छठे पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। आपने पार्ट नंबर 2 में x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली है।
और ये x माइनस 1/x का स्क्वायर है। तो लिहाजा छठा पार्ट इससे आगे हल होगा, यहां तक तो आप हल करेंगे ही करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आ गया आपका 32। तो x माइनस 1/x होल का स्क्वायर किसके बराबर आया? 32 के बराबर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। p और q की वैल्यू मालूम करनी है अगर ये चीज इसके बराबर हो। अच्छा, इसमें हम पता क्या करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको हम रैशनलाइज करके तो एंड पे जाके कंपैरिजन कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो q के बराबर होगा, और जो सिंपल होगा वो p के बराबर होगा। एंड पे जाके इसको कंपेयर कर लेंगे। तो आइए पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है? दरमियान में माइनस आ जाएगा, उसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ना आपने, ये एज इट इज चलती आएगी। ठीक 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 ठीक। अब यहां पे एक फार्मूला इस्तेमाल होगा इसके ऊपर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया पहले वाले का स्क्वायर 16 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, 4 3 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा आपका 2 के बराबर। ठीक, योर आंसर शुड बी टिक 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 ठीक। अच्छा जी, आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 32 माइनस ये 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो टोटल कितना बन गया? 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया। और ये आ गया 9 2 18 प्लस 18 ओवर 16 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो 9, और ये आपस में कट जाएंगे, 9 18 आ गया जी। 18 इज इक्वल टू, इसको तो कतई तौर पे नहीं छेड़ेंगे, p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। 32 और 48 कितने होते हैं? 50। ये आ गया 50 माइनस 56 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 आ गया जी, इज इक्वल टू p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। तो 50 इसको माइनस 2 पर डिवाइड कर दें जी, 50 को भी माइनस 2 पर डिवाइड कर दिया और 36 को भी माइनस 2 पर डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये से कट गया मनफी 25 आ गया, और ये आ गया 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। तो अब ये देखें, यहां p की जगह पे क्या है? माइनस 24, तो p किसके बराबर 25 सॉरी माइनस 25 आ गया। अब इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ क्या लगा हुआ है? 18, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ क्या लगा हुआ है? q। तो q की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 18 के बराबर आ गई। दिस इज योर आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th का पहला पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो टेक्निक हम करने जा रहे हैं वो जरा देखिए। ये 25 की पावर है 3/2।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो इसका मतलब है इसको किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये 243 की पावर 3/5 है, इसको हम किसी इंटीजर की पावर 5 बनाएंगे। ये 16 है और इसकी पावर 5/4, इसको किसी इंटीजर की पावर 4 बनाएंगे। और ये 8 है और इधर डिनोमिनेटर में 3 है। जो डिनोमिनेटर में होगा वो किसी इंटीजर की पावर बनाएंगे। अब देखिए 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसकी पावर आ गई 3/2 इंटू, अब 243 है, जरा देखिए इसको 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। ये देखें 3 8 24, 3 निकल 27, 9, 3, 1 2 3 4 5, तो 243 किसके बराबर होगा? 3 की पावर 3 की पावर 5, तो ये आ गया 3 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है 3/5। इसका फायदा ये होगा कि ये ना सिंप्लीफिकेशन में हमें बड़ी आसानी रहेगी। अब ये 16 है, इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 16 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 1 2 3 4, तो 16 किसके बराबर हुआ? 2 की पावर 4, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 5/4 इनटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, तो 3 सॉरी 2 की पावर 3 की पावर 4/3। अब जरा सिंप्लीफिकेशन करें, ये देखें ये 2 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, तो ये आ गया 5 की पावर 3 इनटू ये 5 5 से कैंसिल, 3 की पावर 3 आ गई, ये 4 4 से कैंसिल, 2 की पावर 5 आ गई, इनटू ये 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4 आ गई, 4/3, 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4 आ गई। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा 125 ज़रब 27 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 बनेगी, और 2 की पावर 9 तो 512 के बराबर होता है। बाकी इसको देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। अब ये क्वेश्चन देखें, है तो उसी तरह का, 54 है, फिर इसकी पावर 2x है, फिर होल की पावर 1/3, 9 की पावर x + 1। अब जिसमें ये तो सिंपल सिंपल था ना, इसमें सिर्फ इंटीजर नजर आ रहे थे आपको, तो हमने जो टेक्निक अडॉप्ट की वो ये था कि डिनोमिनेटर में 2 है तो स्क्वायर बनाएं, पावर 5 है तो इसकी पावर 5 बनाई, यहाँ पे 5/4 था तो 2 की पावर 4 बनाई। अब इसमें टेक्निक आपने क्या लगानी है, इसमें 3 की पावर 2x है ना, तो ये 3 की पावर 2x, इस तरह की रकम आपने ऊपर बनाने की कोशिश करनी है ताकि ये कॉमन आ जाए, और कॉमन आने के बाद हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। अब देखें ज़रा, ये 54 है, तो मेरे ख्याल 54 को तो हम फिलहाल नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही चलने दें ज़रा, ठीक है। ये 54 एज इट इज़, और इसको लिखा जा सकता है यूं, 27 है ना, 27 को 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ये देखें जरा, 27, ठीक है ना, 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो ये आ गया 3 की पावर 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 9 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर आ गई x + 1 प्लस 216 एज इट इज, इधर 3 की पावर 2x - 1, इसको एज इट इज रहने दें। अब ये देखें, ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 54 इंटू 3 की पावर 6x, और जब इसको खत्म करेंगे तो होल की पावर 1/3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया, प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -1, अलग अलग कर दिया जी मैंने इसको। अब यहां पे देखें, ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये आ जाएगा, कटने के बाद ये 6x डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी पावर आ जाएगी 3 की पावर 2x।
अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2x रह गई है ना। अब नीचे भी हमने 3 की पावर 2x बनानी है, ये देखिए इस स्टेप में चले ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही, ठीक है। 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 अलग अलग कर दिया, 216 इंटू 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -1। डिनोमिनेटर में से आप देखें, आपको 3 की पावर 2x कॉमन नजर आएगा। डिनोमिनेटर में से 3 की पावर 2x कॉमन लिया तो x वाली टर्म खत्म हो जाएगी और हमारी सिंप्लीफिकेशन इंतहाई आसान हो जाएगी। ऊपर आ गया, अच्छा ऊपर तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एज इट इज ही रहेगा, नो नीड टू, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 54, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x, यहां से कॉमन निकाला तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 216 इंटू 3 की पावर -1। आइए अब इसको मजीद सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x के साथ फिशों आपके पास ऊपर आ गया सिर्फ और सिर्फ 54 डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा प्लस 216 डिवाइडेड बाई ये 3 की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाके 3 बनेगी, तो 54 प्लस 9 प्लस इसको काटा इससे तो 7 21 3 दूनी 6, ऊपर आ गया 54, नीचे आ गया 81, 9 के टेबल के साथ जब इसको सिंप्लीफाई किया 9 6 54 9 9 81, ओहो ये फिर जो है ना 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 6 3 3 9, तो 2/3 इज योर आंसर। क्या तो गई नहीं करने के लिए तुम हैं? तो मैं क्या करूं अब? पम्मा पता नहीं तेरी कितने की, जा जाके सफाई कर जाके अपनी। तुम आप पता क्या करो, अगर ऐसा मसला था तो आप इसको रोक देती, आप कहती पापा मुझे पेशाब आया हुआ है। क्यों नहीं पता था? आपको पता है कि आपने जाना है, आप रोक दे, मैं रुक जाता, मैं आप करके आ जाते, बाद में कर लेता। पागल ही इकट्ठी की थी, चल जा दफा हो।
ये जरा ऑन करना। ये देखो बंद किया मैंने कि ऑन यहीं से स्टार्ट होगी? चल रहा है? तो मैं तो बड़ी देर से ऐसे फिर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फिर वही टेक्निक लगाएंगे। यहाँ पे देखें, ये इसकी पावर है 2/3। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी इंटीजर की पावर 3 की यानी क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। इसको किसी चीज का स्क्वायर और इसको भी किसी चीज का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -3/2 है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए 216 है ना, तो इसको अगर आप 6 पर डिवाइड करते हैं तो 6×3 = 18, तो 6×6 = 36, 6×6 = 36, तो 3 की 216 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 की पावर 3 होल की पावर 2/3 इंटू इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 का स्क्वायर होल की पावर 1/2। अब ये पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके ये क्या बनेगी, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी 3/2। नीचे नेगेटिव था, ऊपर जाके ये प्लस हो गया। अब इसको जो है ना रेज कर देते हैं ताकि ये इसके साथ मिक्सअप ना हो। अच्छा जी, इसका फायदा क्या हुआ कि ये देखो 3 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये 2 के साथ खत्म, 5 आ गया इनटू इसको मैं लिख सकता हूं, जब इसका पॉइंट खत्म करते हैं 0.04, तो इसको लिखा जा सकता है 0 पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1, इसको खत्म करेंगे तो 1 आ जाएगा, आगे 2 इंटीजर है तो 0, तो 4/100 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100 की पावर 3/2। 6 2 जार 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसको लिखा जा सकता है 2/10 का स्क्वायर, 2/10 का स्क्वायर होल की पावर 3/2 का स्क्वायर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 36 इंटू 5। ये 2 और 2 के साथ खत्म, फिनिश, कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 2/10 की पावर 3 का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 6×5 हासिल है 3, 6×5 15 18, 180 ज़रब 2 की ताकत 3 का मतलब क्या है 8, और 10 की ताकत 3 का मतलब क्या है 1000। राइट राइट। अब बारी आती है इसको सिंप्लीफिकेशन करने की, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें 180 है ज़रब 8/1000, ये सिफर सिफर से गया, यहां पे आया 4, यहां पे आ गया 50, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 25, तो आगे मुझे सिंप्लीफाई नहीं होता, ऊपर आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 25। 36/25 का स्क्वायर रूट, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आंसर आ जाएगा 6/5। फोर्थ पार्ट इसका मुलाहिजा करें, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -a की पावर 1/3, और साथ आ गया a की पावर ये वाला 1/3 इंटू b की पावर 2/3। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a की पावर 1/3, b की पावर 4/3। अब b को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया b की पावर 2/3, b की पावर 2/3, a की पावर 2/3। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया b की पावर 2/3, ये माइनस आएगा, सॉरी, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, b की पावर 2/3 ये वाला, a की पावर 1/3 ये वाला, b की पावर 2/3 ये वाला। उसके बाद ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b की पावर 2/3, b की पावर 4/3, b की पावर 4/3।
अब टोटल, अच्छा अब ये देखिए 2 और 3 टोटल 6 टर्म्स आनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 पूरी हैं जी। अब ये 1/3 इंटू बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये आ गया माइनस बी की पावर 2/3 जमा 2/3 इंटू ए की पावर 1/3। ये मेरा ख्याल है कि b की पावर 2/3 ठीक है। उसके बाद ये आ गया b की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस 4/3। तो आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस कैल्शियम लेंगे 2 और 1 3, 3 3 से कट गया, आंसर आ गया ए। माइनस 1/3 और 1/3, आंसर आ गया ए की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 आ गया, प्लस बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। उसके बाद ये किसके बराबर आ गया, बी की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, बी की पावर 4/3 माइनस बी की पावर 4/3 इंटू ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया b²। अब कुछ कैंसलाइजेशन होगी यहाँ पे ना, ए की पावर 1/3, अच्छा यहाँ पे मैंने पहले प्लस लिखा हुआ था, ये प्लस नहीं आता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान आता है। तो ये देखिए ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 के साथ कैंसिल। उसके बाद फिर बी की पावर 4/3 बी की पावर 4/3 ए की पावर 1/3, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश। एक आपके पास बच गया ए और एक बच गया आपके पास b²। ये है जी आपका आंसर। तो इसके साथ ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बंडल ऑफ थैंक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।